चैप्टर 13 श्लोक नंबर 31 अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरोस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशी यत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। हाँ मोना पढ़ो आप। हाँ जी। एक हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका। हाँ जैस्मिन जी, जय श्री कृष्णा। मैं वो उसका हाँ 13 चैप्टर का मैं 31 श्लोक जो है मैं अभी मतलब उसको डिफाइन कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग कर। सॉरी एक्चुअली नेटवर्क नहीं था, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, सॉरी लेट हो गए। अभी ज्यादा देर नहीं हुई आपको, मतलब ऐसे अभी शुरू किया है हमने करना। ठीक है जी, थैंक यू। अब इस पे ना भगवान वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ना अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अनादि होने से, अनादि मतलब जिसका ना तो स्टार्टिंग पता है और ना अंत पता है। अनादि मतलब दोनों ही चीज डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका आदि नहीं पता तो अंत तो बिल्कुल नहीं पता, तो दोनों तरीके से जो होता है तो वो अनादि की से उसमें आता है। तो प्रकृति भी एक्चुअली अनादि है और पुरुष भी अनादि है। प्रकृति होती है बॉडी माइंड और मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो है सारा ये भी अनादि होता है, और जो पुरुष है वो तो है ही अनादि। निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। अब पुरुष और प्रकृति का भेद तो बता ही दिया था इसमें 13 चैप्टर में, मतलब ये बताया था ना कि प्रकृति के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं और पुरुष में चेतना आती है। तो जैसे ये जो पंच महाभूत होते हैं, अग्नि जल वायु आकाश, तो ये सब जो और मन बुद्धि अहंकार, ये आते सारा प्रकृति के उसमें आते हैं। एक तो क्षेत्र होता है और क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को देखने वाला, तो देखने वाला भी एक्चुअली देखने वाला और क्षेत्र दोनों ही प्रकृति से निकले हैं। तो जैसे परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति, प्रकृति के ही दोनों पार्ट हैं। दृष्टा दृश्य, जैसे इसको दृष्टा दृश्य भी बोला जाता है। तो दृष्टा जो है वो जब तक अटैच है तो तब तक वो प्रकृति, लेकिन उसको जो वो एक डिफरेंट टाइप की जो प्रकृति है, वो यदि प्रकृति के साथ में, यदि जैसे प्रकृति क्या है, हमेशा बहने वाली, चेंज होने वाली है। अब क्या होता है कि जैसे जब दृष्टा जब प्रकृति के साथ में बहता नहीं है, जब वो अटक जाता है, मतलब वो मन के साथ में एक हो जाता है, तो तब जो है उसको प्रॉब्लम आती है। तो देखने वाली जो प्रकृति है वो भी एक मतलब जो प्रकृति से उठा हुआ, मतलब जैसे जो जीव मात्र जो चेतना मात्र है, कि जब तक उसको मन के साथ में उसको वो जुड़ा रहेगा तो वो भी प्रकृति ही है। अब मैं कौन, अब वो जो प्रकृति के साथ में इस तरीके का है तो वो दोनों चीज़ें प्रकृति में आ गई। अब जो पुरुष वाला जो तत्व है, जो पुरुष तत्व सिर्फ साक्षी वाली जो स्टेज होती है, जब
दृश्य में भी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो क्या होता है कि जो मतलब जो दृष्टा होता है, दृष्टा ही साक्षी बन जाता है। जैसे दृष्टा को ही, जैसे कहते हैं ना, एक वाटर है, वाटर 100 डिग्री पर बॉईल हुआ, तो बॉईल होने पर ही जैसे एकदम वो भाप बन जाता है ना, तो उसमें ये फ़र्क आ जाता है। तो जैसे जब तक मैं अटैच हूँ और जैसे ही मैं डिटैच हुई उस अवस्था से, तो एकदम मेरा कन्वर्जन हो जाएगा। तो वो मैं ही साक्षी बन जाऊंगी। मैं ही, जो अभी मैं शरीर को मैं माने हुए थी, मैं उसके साथ में अटैच थी। तो अब ये जो दिक्कत आती है हमारी अटैच होने से आती है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि जो आत्मा या अविनाशी परमात्मा वाली जो सिचुएशन में जब आता है मनुष्य, तो परमात्मा की मतलब वो मन को पूरी तरह से देखकर, और देखने में भी वो एक डिटैच में भी अटैचमेंट है। डिटैच में भी अटैचमेंट मतलब ये है कि वो काम तो सारा 100% तरीके से कर रहा है, लेकिन उसको अपना कोई डर नहीं है मिटने का, ख़त्म होने का, या फिर मतलब कुछ भी जो प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें घटती हैं उससे डर नहीं। तो वो अपने स्वरूप में विद्यमान हो गया। तो वो वाली अवस्था में हमें जाना होता है, तो वो होती है परमात्मा वाली अवस्था। और परमात्मा मतलब कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं ही परमात्मा में, मतलब जो बॉडी भाव जब मेरे अंदर पूरी तरह से जो शून्य हो जाएगा, और उसके बाद में जब मैं कोई भी कर्म करूँगी इस बॉडी के थ्रू, तो वो मैं परमात्मा वाली सिचुएशन में करूँगी। तो एक्चुअली मुझे ही परमात्मा होना पड़ेगा। तो परमात्मा में मर्ज होना मतलब शरीर भाव, जैसे कहते हैं ना, जैसे शून्य, वो शून्य नहीं, जैसे मौन। तो मौन जब तक है, तो मौन के ऊपर जो शब्द होते हैं, जैसे जो शब्द आते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं ना, जैसे शब्द अलग अलग होते हैं। तो मौन में जाने के लिए हमें क्या करना होता है? मौन में जाने के लिए हमें शब्दों को ख़त्म करना होता है। तो ऐसे ही परमात्मा में जाने के लिए हमें शरीर भाव को ख़त्म करना होता है। शरीर भाव जब हमारा मिट जाता है, तो हम परमात्मा में प्रवेश हो जाता है हमारा, और फिर हम स्वयं ही परमात्मा हो जाते हैं। ये अवस्था हमें बार बार करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, कर्म का जो बैगेज होता है वो हमें जो अटैच नहीं होते फिर हम उससे। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। अब जैसे आकाश है, आकाश में कितने ही बादल क्यों ना आ जाए, सब कुछ आ जाए, कितनी बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आकाश को कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। ऐसे वाली अवस्था हमारी हो जानी चाहिए कि संसार में कुछ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन भी सारा चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल अलिप्त भाव में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को तो कुछ होता नहीं ना तो मैं कहीं आती ना मैं जाती, कुछ भी नहीं, अनादि हूँ मैं। अनादि मतलब मेरा ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु। तो ये अवस्था हमेशा मेरे को अपनी याद रखनी पड़ेगी, और ये याद रखना, रिमेम्बरेंस रखना ही जो है परमात्मा को याद करना, या फिर अपनी स्वयं की शुद्ध अवस्था को, चैतन्य को जो है याद रखना। ये वाली अवस्था मैं भूल जाती हूँ, तभी तो मैं फंसती हूँ ना। तो इस प्रकार से आकाश की तरह उसकी तुलना की गई। अब इसमें कह रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब ये ना क्षेत्र तो अलग अलग हो गए, जैसे शब्द अलग अलग हो जाते हैं ना। अब शब्द जितने भी जो क्षेत्र हैं वो सारों को एक ही आत्मा जो है प्रकाशित करता है। अब सारे क्षेत्रों में जो मन उठ गए हैं, अब यदि मन को जीरो कर ले, हर मनुष्य मन को जीरो कर ले, तो वो एक में स्थापित हो गया ना, एक में स्थापित हो जाएगा। मन को जीरो करते ही मेरे सारे शत्रु मित्र, अब शत्रु मेरा कुछ ले जा नहीं सकता क्योंकि आत्मा अखंड है, और मित्र मुझे कुछ दे नहीं सकता। तो ये वाला भाव सबसे पहले ख़त्म हो गया कि शत्रु मित्र कुछ फ़र्क ही नहीं रह गया। मैं किसको बोलूँगी कि ये बेकार है ये और ये अच्छा है? बेकार और अच्छा मैटर नहीं करता ना, क्योंकि वो भी जो है मन के यदि तल पर यदि जी रहा है तो वो तब तक भिन्न है। यदि मन जीरो वाली अवस्था में आने की कोशिश यदि वो कर रहा है, तो जीरो वाली अवस्था में आने में कर्म सबके एक ही हो जाएंगे फिर। जैसे अब यदि सपोज की जाए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में यदि बुद्ध होते तो क्या करते? बुद्ध होते तो वह भी यही करते, क्योंकि जो शून्य से ऑपरेट करता है जो चीज़, तो उस समय में जो चीज़ ज़रूरी होती है वही चीज़ करी जाती है, ज़रूरी होती है, और जो चीज़ सही होती है वही चीज़ करी जाती है। तो बुद्ध भी इस समय महाभारत का युद्ध जो है लड़ रहे होते, चाहे बेशक वो इस तरीके के थे ना कि पार्टिसिपेशन से अलग हो गए थे,
लेकिन यदि कोई भी मनुष्य है जो जिसने परम के साथ में जो एक हो गया, एकाकार हो गया, तो अब इस समय में उसका पूरी तरह से उसकी चेतना बिल्कुल फ्री होती है कि जिस मोमेंट में जो काम जरूरी है, जो होना जरूरी है, वही वही वो करेगा। तो इस प्रकार से वो अपने ये चैतन्य होकर जब इंसान डिसीजन लेता है ना, तो फिर कर्म भी एक ही हो जाता है और शून्य और मौन जो होता है वो पहले ही एक एक की तरफ पर जैसे जाने की यात्रा हो जाती है। तो ये चीज़ जो है, ये कह रहे हैं कि आत्मा जो है पूरी तरह से अखंड है ना, तो इसी प्रकार से सूर्य की उसके साथ में तुलना की गई है। अब ये लास्ट श्लोक है इसका 13 चैप्टर का। इसमें ये बोल रहे हैं भगवान कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति के मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को, अब क्षेत्रज्ञ को ही आत्मा बनना है एक्चुअली। क्षेत्रज्ञ जब तक क्षेत्र के साथ में अटैच होकर काम कर रहा है, तो वो प्रकृति के साथ में, मतलब एक तरीके से जैसे रेप वाली सिचुएशन होती है ना, वो हो रही है। अब जैसे किसी का मन नहीं है, अब सम्यक समाधि या सम्यक विचार कब घटते हैं? जैसे अब मैं बोल रही हूँ, सब सुन रहे हैं, तो अब उसमें सबकी सहमति से ये चीज़ हो रही है ना। अब इसमें क्या होता है कि अब भगवान भी जब कृष्ण जब अर्जुन को जब समझा रहे थे, तो जब तक अर्जुन ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, शिष्यत्व पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, तो भगवान ने बोलना नहीं शुरू किया था। भगवान तो वहीं पर ही बैठे थे कि भाई अब ये ऑर्डर करेगा और तब मैं युद्ध वो चलाऊंगा। तो इस प्रकार प्रकृति जब तक सहमति नहीं होना, और यदि हम उसको अननेसेसरी जैसे यूज़ करते हैं, इवन इस बॉडी को भी, तो तब तक जो है मतलब वो जैसे मिस यूज़ करना होता है ना, तो उस चीज़ का जो है मतलब हम उस चीज़ के लिए दंडित करे जाते हैं। मतलब ये हो जाता है जैसे बॉडी है, सपोज कीजिए कि यदि मेरी आंखें थक रही हैं और मैं उसको अननेसेसरी यूज़ करती चली जा रही हूँ कि मेरा क्योंकि मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो दंडित कैसे करी जाऊँगी मैं कि मेरी जो आई साइट है वो वीक होती चली जाएंगी, ऐसा होगा ना। तो दंडित कैसे हुई मैं? इस तरीके से होता है। तो प्रकृति में जैसे होता है ना, हर चीज़ का ऐसे फैसले होते हैं। तो ऐसे ही हम जैसे कोई भी शब्द जहाँ पर 4 शब्द की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 शब्द से काम चल सकता है। तो अब जो 2 शब्द मैंने ज़्यादा बोले, उतनी मैंने प्रकृति की पावर का यूज़ कर रही हूँ ना मैं। तो जब तक मैं पूरी तरह से मन से फ्री होकर नहीं करूँगी कोई भी कर्म, तो फिर जब तक मैं फ्री होकर नहीं करूँगी तो मैं परमात्मा वाली सिचुएशन में नहीं आ सकती ना। मन के हाथों वो है। तो इस प्रकार से मन को जो है हमें जीरो करना होता है बार बार। तो मन को जैसे ही जीरो करते हैं तो हम मतलब उससे फ्री हो जाते हैं। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से फ्री हो जाते हैं। तब हम डिटैच होकर भी नहीं करते, क्योंकि डिटैचमेंट भी एक तरीके का कर्म है। डिटैचमेंट से ऊपर होता है सही कर्म को फलित होने देना, सही कर्म को होने देना। तो वो वाली जो है अवस्था में भगवान जो कह रहे हैं कि महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। महात्मा जन वह हर प्राणी है। महात्मा जन वह नहीं है कि जो मतलब जो संसार छोड़ के चला गया, या फिर मतलब ये जैसे इस प्रकार के गीता के कोई सपोज कीजिए कि कोई गीता के उपदेश दे रहा है या लोगों में अपनी ज्ञान चर्चा चल रही है, तो वो महात्मा हो गए। महात्मा कोई गीता नहीं भी पढ़ता या कोई स्पिरिचुअल कोई किताब भी नहीं पढ़ता, तो भी उसका जीवन जो है महात्मा जैसा हो सकता है। महात्मा वह अवस्था है कि जहाँ पर मैं इस शरीर की गुलाम होकर नहीं जी रही, पूरी तरह से मैं स्वतंत्र हूँ, ना मैं इंद्रियों की गुलाम हूँ ना मैं मन की गुलाम हूँ। तो वो उस अवस्था में उस मनुष्य को महात्मा ही कहा जाएगा, और उसको परम ब्रह्म की या ब्रह्म में मर्ज होने की जो है वो कही जाएगी बस। तो वही परमात्मा होता है बस। तो बहुत सिंपल भी आदमी है जिसने कभी ज्ञान के 2 अक्षर भी ना पढ़े हों, वो भी महात्मा हो सकता है। हाँ जी, अब चलिए इसके बारे में कौन बोलेगा? हाँ जैस्मिन जी, आपको कुछ बोलना है? कुछ नहीं समझ में आया हो तो इसके लिए अब सोनपाल जी जरा जवाब दे पाएंगे इसके लिए ना, आप यदि कुछ पूछेंगी तो। नहीं, मुझे तो यही समझ आया कि डिटैचमेंट है तो हम सुखी है। एक्चुअली मैंने देखा है एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, बच्चे ये कर नहीं रहे, करेंगे नहीं करेंगे, वो डिटैचमेंट आ गई तब तो देयर इज नथिंग लाइक दिस। बट ये बहुत मुश्किल है डिटैच करना, स्पेशली अपने बच्चों से, अपने लव्ड वन से। डिटैचमेंट इज व्हाट यू आर सेइंग कि डिटैचमेंट होनी चाहिए, है ना? नहीं, डिटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए। पता क्या होता है, जैसे
डिटैचमेंट तो हो गया कि मैंने इंटेंशनली जो है हटाया अपने आप को वहाँ से। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो हैं तो भी नहीं है दिक्कत और नहीं है तो भी नहीं दिक्कत है। एक ऐसी अवस्था भी होती है ना। वो तो अवस्था आने में तो मेरा ख्याल है पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक हल्का अटैचमेंट हुई, एक डिटैचमेंट हुई। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों एक जैसी हुई चीज, ये पता चली जैसे आपको? मेरी बेटी है जो एक कभी फोन ना करे कुछ ना करे तो मुझे लगता है देखा कोई परवाह नहीं करता, कोई कुछ है ही नहीं, बस मैं ही करती जाती हूँ। डिटैचमेंट इज आई आई फील कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेरे को भी ये समझ आती है कि जितना ज्यादा डिटैच हो, अपने में रहो और एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो तो आई 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 वुड बी मच हैप्पियर। नहीं, ये वाले इन तीनों वर्ड की ना आप जरा सा ये मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ कि एक तो अटैचमेंट हुई कि मुझे उनकी याद आती है, एक डिटैचमेंट हुई कि वो नहीं नहीं आए। एक तो होता है ये आए इंसान, और एक होता है जैसे ये नहीं आए, और एक तीसरी अवस्था होती है वो आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आ जाए तो भी ठीक है। हाँ, मैं कोशिश वही कर रही हूँ कि बस ऐसा ही हो जाए, कौन सा वाला? कि कोई फर्क ना पड़े, आए तो मोर देन वेलकम, हाँ। नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं बड़ा मुश्किल है, हंसते रहते हो। नहीं, ये खाली उसके साथ नहीं चलता, अपने बच्चों के साथ और उसके साथ नहीं, संसार में कोई भी चीज, जैसे अब हम कहें ना कि जैसे अब हमारा कोई फेवरेबल वो हो सिचुएशन, और हम उसमें कहें कि ये तो ऐसा वाला टाइम ही चलता। जैसे मैं अकेले रहती हूँ और अकेले रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो लेकिन अब कोई लोग आ जाते हैं तो मतलब मैं समझती हूँ कि जैसे वो मेरे को परेशान, मतलब आके उन्होंने कुछ शोर वोर ये सब शुरू कर दिया। तो ये भी ये दोनों ही अवस्थाएं खराब हैं। कहीं पर भी अंदर गए तो अंदर से चिपक जाना खराब है, बाहर गए तो बाहर में यदि चिपक गए तो वहाँ पर भी खराब है। अंदर बाहर दोनों की सिचुएशन एक जैसी हो जाए तो वो अवस्था परम अवस्था होगी, वो परमात्मा की अवस्था होगी। आ गई समझ में जैस्मिन जी? हाँ जैस्मिन जी आप बोलिए। चलो, तो बीच बीच में ना जाता जा रहा है। आप कहते हो आप अकेले रहते हो, आपको अच्छा लगता है। पहले मैं भी अकेली रहती हूँ सिंस आई लॉस्ट माय हस्बैंड एंड माय गर्ल्स आर मैरिड। बट पहले थोड़ा सा तकलीफ होती थी, बट अब मुझे अच्छा लगता है, इट्स ओके। अभी मेरी बेटी आई थी 10 दिन से दुबई से, पर 10 दिन में मेरा हो गया था। ऊपर आ गया होगा जी। आदत पड़ गई है अकेले रहने में, अपना टाइम में। आई मिस्ड माय गीता उपदेश लास्ट वीक बिकॉज ऑफ दैट, बट देन आई सेड वो भी जरूरी है। नहीं नहीं, वो तो जैसे आए ना तो उस समय में ये होता है कि उस समय में उसी चीज पे ध्यान दिया जाता है। मतलब जैसे ये है कि गीता की भी कमी कमी नहीं लगनी चाहिए। कमी नहीं कमी नहीं मगर लग... मुझे अच्छा लगता है। अब मेरा बहुत मन था और आपने कर दिया कि मैं गीता समझ सकती हूँ। समझने में तो शायद नहीं पता नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो स्पिरिचुअल हम समझते हैं ना कि जैसे पता नहीं कुछ 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 अलग से होता है। स्पिरिचुअलिटी डे टू डे रूटीन की लाइफ में हल्केपन तरीके से जीने का नाम है। बिल्कुल हल्के रहकर, और आप बिल्कुल मतलब आनंद वाली जो सिचुएशन है उसमें रहें रेगुलर में। यदि एक्चुअली जो संसारिक जो परेशानियां जो हमको जो आती हैं लाइफ में, तो वो स्पिरिचुअलिटी उन सब चीज़ों को हल्का कर देती है। जैसे जब हम अपने रियल सेल्फ को जब हम जान लेते हैं कि एक्चुअली हम तो ये सब है ही नहीं, तो तब हमें हल्कापन जो रेगुलर जो लाइफ है, यदि हमारा वो हल्कापन नहीं आता तो स्पिरिचुअलिटी मतलब आपका पाथ नहीं ठीक चल रहा, ये होता है इसका मतलब। तो ये इसको समझ कोई भी सकता है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए समझने के लिए। समझ तो कोई भी सकता है, बहुत मतलब कोई मुश्किल कुछ नहीं है, ये तो इतना सिंपल है हद से ज़्यादा। हाँ जी चलो। अब मेरे को तो अब ये समझना आ गया है कि एक तो डिटैचमेंट और एक ये लेस एक्सपेक्टेशन। नो तो बिल्कुल ही है ना। नहीं, एक्सपेक्टेशन भी करी जाती है। एक्सपेक्टेशन भी एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन भी की। एक्सपेक्टेशन भी क्या है, जैसे जहाँ जहाँ पे भी मेरा चलता है तो मैं सामदंड भेद सारा करूँगी ना। अब जैसे मेरे घर पे कोई हाउस बॉय है, जैसे अब मैं उसको अब यहाँ पर बैठे हुए में भी मैं बताती रहती हूँ उसको, कुछ काम बताती हूँ। तो उस पर जहाँ पर मैं दबाव करके कराना चाहिए मुझे, तो वो मैं कराती हूँ।
उसमें एक्सपेक्टेशन क्या करेगी? एक्सपेक्टेशन मैंने की उससे और उसने नहीं करे हुए मिला। मैंने उसको 4 काम बताए, उसने 4 काम नहीं करे हुए मिले। तो उस चीज़ में मैं उसको जवाब भी करूँगी ना। मैं उसको बोलूँगी कि नहीं, इस चीज़ का तुम्हें एक्स्ट्रा पे किया गया था तो तुम्हें करना चाहिए। तो ऐसे करके बोलूँगी। कविता जी, हाँ सॉरी जी। टू कट यू शॉर्ट, ये ना कट कट के आ रही, कैन आई रीजॉइन? डिस्कनेक्ट करके हाँ, वो हाँ, वाईफाई बिल्कुल, गया था, बिल्कुल, आ गया। बिल्कुल आई ठीक। जस्ट जॉइन बैक इन 1 मिनट। ओके, ओके। अब सोनपाल जी स्टार्ट करेंगे बोलना। हाँ जी, सोनपाल जी आप बोलिए। एक्चुअली मेरी तो बहुत ही लंबी कहानी चलती रहती है फिर। हाँ जी, सोनपाल जी बताइए। आत्मा जो है वो आकाश की तरह व्याप्त है, इस सूक्ष्म है इसलिए वो व्याप्त है, और उसी तरह आत्मा बॉडी में है और निर्लेप है। तो मुझे तो वही जे कृष्णमूर्ति की उस दिन बात हुई थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें भी धोखा है। सिसेशन ऑफ सेल्फ यानी खुद का न होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वही ईगो का 100% निर्मूलन है, खुद का न होना। क्योंकि वो है तो मैं नहीं हूँ और मैं है तो वो नहीं हूँ, और जब एक हो गए तो भजन किसका कौन करेगा? भजन प्रतीति है कि हम अलग है, भजन प्रतीति है कि हम अहम में है, भजन प्रतीति है कि हम अहंकार में है। बिल्कुल ठीक बोला। तो यही है कि अहंकार से मुक्ति लेना है, ये हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन बॉडीली अटैच होके भीतर की जो वो अकेलापन की मस्ती है, वो अलबेलापन जो है, जो आत्मा जिसको बोलते हैं या वही आत्मा ही परमात्मा बोलते हैं, वो भीतर की वो चीज को संसार में रहते हुए हम कैसे हस्तगत करें, वो तरीका एकदम ठोस नहीं है। जैसे कोई सिलेबस है कि ये बच्चा एमबीबीएस में ये 5.5 साल इस कॉलेज में जाएगा तो एमबीबीएस हो जाएगा। फिर वो उसमें भी अलग अलग तरीके घुसा दिए हैं कि ये मेरिट वाला है, ये ओबीसी है, ये मैनेजमेंट कोटा वाला है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाला है। और फिर अभी एमबीबीएस बाहर निकलते हैं तो असल में जो रियल एमबीबीएस है वो तो ज्ञान से जुड़ा हुआ है कि भाई इसको सर्दी हुआ तो ये दवाई देना है, इसको कैंसर हुआ तो ये दवाई देना है। अभी जो एमबीबीएस बाजार में डिग्री लेके घूम रहे हैं उसमें कोई बैकवर्ड क्लास वाला है, कोई पैसों से बना हुआ है, और हम तो फिर डिग्री देख के दवाई लेते हैं, उसका मूल जानते नहीं है। बिल्कुल वही लाइन परमात्मा वाली लाइन में है कि हमें हार्ट ऑफ एमबीबीएस चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। तो उसके लिए केवल ज्ञान ही, केवल नॉलेज, केवल भक्ति या केवल कर्म, जो भी हमने रास्ता चुना है वही उसका एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी सब है ना बकवास घुस जाता है धीरे धीरे करके, अपने को पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम सिस्टम ऐसी बना देते हैं कि हमें एमबीबीएस की जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से सरकार अभी भारत देश में या अमेरिका में एमबीबीएस प्रोड्यूस करती है। असल में एमबीबीएस प्रोड्यूस की जाने वाली प्रोडक्ट है ही नहीं। यहाँ एमबीबीएस को आप भगवान ले लीजिएगा। हाँ, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना जो मूल स्वरूप है, क्योंकि सिसेशन ऑफ सेल्फ होगा ना, जब आप ही ना हो तो समस्या काहे की रहेगी? आप हो ही नहीं, आप बुदबुदे हो, आप समुद्र की लहरें हो। एक सेकंड में घट में पानी, पानी में घट, घट फूटा पानी, पानी में, ये हमारी अवस्था है। और जो ग्लोरीफाइड करने वाली आत्मा है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री पकड़ लो, महात्मा गांधी पकड़ लो, लता मंगेशकर पकड़ लो, अमिताभ बच्चन पकड़ लो, मुकेश पकड़ लो, मोहम्मद रफी पकड़ लो, जो भी निकले हैं, जो एक अपना उसका औहदा बड़ा बना के गए हैं, वो भी आखिर तो मिट्टी में मिल गए हैं और वक्त सबको भुला देता है। तो हमारी आइडेंटिटी, हम इस दुनिया में बहुत कम 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 का, आप वो, मेरे को तो आमिर खान भी बहुत बड़े गुरु लगते हैं कि इतना सा गोला और इतने से गोले में हमारा जो अहम है वो कितना बड़ा हो जाता है। तो बस यही ठोस प्रक्रिया में हमें लगे रहना है कि हम हमारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, संसार की जो भी हमने जिम्मेदारी ली है, समाज की ली है, राष्ट्र की ली है, घर की ली है, अपने शरीर की ली है, उसको निभाते हुए अपने बीइंग स्टेट में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा हम वक्त बिताएं, ताकि हमारे ऊपर ये निर्लेप वाली चीज रहे और कोई लेप हम पे लग न जाए। जैसे अभी लेप लग जाता है, पति का लेप लग जाता है, बच्चे का लेप लग जाता है, बाप का लेप लग जाता है,
सोसाइटी का लेप लग जाता है, एजुकेशन की डिग्री का लेप लग जाता है। तो निर्लेप रहना है, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात, दृष्टा ही साक्षी है, आपने आज बोला ये सेंटेंस, वो लेकिन दृष्टा से साक्षी की जर्नी वो हमें करनी है। सबकी अलग अलग है, सबकी यूनिक है, सबको खुद को तय करनी है। वो रेडीमेड फॉर्मूला उसमें हमको मिलता नहीं है दृष्टा से साक्षी बनने का। साक्षी का मिल मेरे जाता बाजू है, में फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे दृष्टा हूँ मैं दृष्टा वाली अवस्था है मेरी, तो उसमें मुझे कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये काम तो मेरे मन के अकॉर्डिंग होना है, ये वाला मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन इस चीज़ में जैसे जिसको मैं फेवर करना चाह रही हूँ, ये मेरा अपना तो है लेकिन ये गलत है इस समय। तो अब उसमें मैंने मेरी बुद्धि से पहले मैंने अहंकार भाव जो मेरा मैं था, मैं से हटाया। तो उसमें मैंने अपने पराये को पहले सबसे पहले उसको जीरो करा। जहाँ पर मेरा मन कर रहा था, मन तो मेरा कर रहा है इसको मैं फेवर करूँ, ये बढ़ जाएगा ये आगे, लेकिन वो उस तरीके का कैंडिडेट नहीं है कि वो कर सके। तो सबसे पहले अब इसमें मैंने कैसे करा, मेडिटेशन ही कर लीजिए, मतलब प्रैक्टिकल मेडिटेशन हुआ ये, कि उसमें मैंने सबसे पहले अपना मैं जो मेरा जो शरीर भाव था पहले मैंने उसको हटाया। तो जब मैंने शरीर भाव को ही हटा दिया तो मेरे साथ के जो कौन जुड़ा मेरे साथ में, जो सामने वाला जो है, तो वो मेरे साथ में कुछ भी मेरा मैटर ही नहीं करता जब मेरा शरीर ही नहीं है। शरीर के कारण ही तो मेरे अपने पराये थे, बुरा अच्छा था, शत्रु मित्र था। तो जैसे ही मैंने अपना शरीर हटाया तो उसमें वो हो गया, जीरो हो गए सारे ये वाले भाव। अब क्या होगा डिसीजन, मैं इसी बुद्धि से करूँगी और इसी मन से करूँगी काम। तो अब मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं ये करूँगी ना जो काम सही है, बिना अपना पराये का भेद करे बिना, तो वो काम मैं करूँगी। तो वो काम क्या हो गया, वो काम एक तरफ से दृष्टा वाली सिचुएशन भी मुझे पता चल रही है और साक्षी वाली भी पता चल रही है, दोनों सिचुएशन मेरे सामने है। अब मैं साक्षी को प्रेफरेंस देती हुई और मैं वो काम कर लूँगी। तो मैं साक्षी में स्थित होकर फिर मैंने वो काम किया, जबकि एक तरफ मेरा दृष्टा भी पता था मुझे। तो ये अवस्था जो है बार बार रेगुलर उसमें करनी पड़ती है। हम अभी शरीर लेके बैठे हैं, तो शरीर लेके में बैठे हुए मन भी हावी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब हम प्रायोरिटी, या हमें प्रेम किस चीज़ से है, हमें प्रेम होना, प्रेम इस तरीके से है कि कर्म का जो वो इतना बड़ा जो बैगेज, जो पोटली जो हम बांध के लेके आए हुए थे, वो डिज़ोल्व करी नहीं है और पोटली बांध के ले जाने को तैयार बैठे हैं। तो बस पोटली हल्की करनी है और ख़त्म करते चले जाना है उसको, वही डिसोल्यूशन होता है मेरे ख्याल से। तो मैं तो मतलब मैं खुद अपने आप में प्रैक्टिकल में इस तरीके से करती हूँ। प्रेफरेंस किसको देनी है, कि प्रेफरेंस किसको देनी है, बस वो चीज़ मैटर करती है। और वो हमारी इसी तरीके से अपना आत्म मंथन करके ही निकलती है, और दूसरा कोई मुझे तो सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। हाँ जी सोनपाल जी, ज़रा और बाकी ज़रा करिए, ज़रा डिफाइन, ये मैंने जो बोला भी कैसे, ठीक है क्या? नहीं, वही है दृष्टा और साक्षी का जो थोड़ा भेद है, वो साक्षी भाव में रहते हुए ही पता चलेगा। और साक्षी में कर्ता नहीं है, साक्षी में कर्म भी नहीं है, केवल होना है ना। तो वो होने वाली सिचुएशन में भी मैं हूँ ना, उसमें हूँ। अब प्रेफरेंस में मेरे पास दोनों तरीके थे। एक तरफ में मेरे को नाशवान संसार पे भी जा सकती थी मैं, जिसमें मृत्यु धर्मा शरीर को मैं पकड़ के कर सकती थी, और एक मैंने अमृत को चूज कर लिया। तो दोनों मेरे हाथ में थी सिचुएशन, और उसमें फिर मैंने चूज अमृत, आत्मा अमृत है और शरीर मृत है। हाँ, ये चीज है। तो बस ये बार बार करना पड़ता है, बार यही करना पड़ता है। बस आपका ये कहता है ना, जैसे डेस्टिनेशन आपने कौन सा चूज किया हुआ है ना, कहाँ पर पहुंचना है बस। तो वो उस दिन बताया था ना कि कौन सा शब्द बोले थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने इमोर्टैलिटी, हाँ, इमोर्टैलिटी भी इग्नोरेंस की एक्सटेंशन है। इमोर्टैलिटी ना, तो इमोर्टैलिटी भी वो होगी ना कि इमोर्टल तो मैं हुई, इमोर्टल तो मैं वैसे ही हो जाती हूँ ना, जब मैं अपनी अटैचमेंट से हट के अपने आप को देखने लग जाती हूँ, तो इमोर्टल तो मैं उसी समय हो जाती हूँ। मेरा ही भाव तो मुझे मोर्टल बनाता है, मेरा ही भाव मुझे इमोर्टल बनाता है, दोनों। मैं ही मृत धर्मा से चिपक जाती हूँ तो मृत धर्मा हो जाती हूँ, मैं ही अमृत से चिपक जाती हूँ तो अमृत हो जाती हूँ, हाथ की आती। इस तरीके से ही चलता है। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए। बराबर।
हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए हर्षा जी। कामी। हाँ हाँ। हाँ, या हाँ नहीं, जी। या तो हाँ, एक चीज तो ये है ही है कि भाई जो आप बोलते हो कि अटैचमेंट नहीं होना है वो बहुत जरूरी है। पर एक एक ब्रीफ लाइन, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मैं ऐसे उसकी शेयर नाम नहीं बोलती हूँ, तो उसकी जो दामाद और बहू बेटी है, उन लोग रहते हैं गुजरात में, और एक्चुअली दे आर डिवोटीज ऑफ मदर एंड शेरबिंदो एकदम। अभी उन लोग इतने उसमें डूब गए हैं अपने साधना में, और बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं वहां में। पर जब माँ बीमार थी तब दोनों इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम आप अपना संभालो, क्योंकि इधर में भी बहुत काम है। तो मैं उनको ऐसे ही, मैं क्योंकि हम लोग सब मदर शेरविंदो के डिवोटीज हैं, तो हम बोले कि ये कैसी भावना होती है कि माँ का काम में आपका जो पेरेंट्स का केयर में तो कभी मदर ने कभी ना नहीं बोला है। कितने साधक लोग जिसके माँ बाप विरुद्ध थे और जो साधक बन गए थे शेरविंदो के टाइम में भी, जो बोलते थे कि भाई अभी पिताजी की जरा मेरी जरूरत है, तो तुरंत शेरविंदो भेज देते थे उनको कि भाई आप जाओ, अभी शायद आपके उसके बाद मुलाकात नहीं होगी। शेरविंदो को मालूम पड़ जाता था, तो कभी रोकते नहीं थे। अभी ये जो हमारे एक अटैचमेंट टू द वर्क ऑफ डिवाइन वर्क को हम इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को भूल जा रहे हैं। बहुत ही तो बढ़िया बोले। हाँ, तो बोला ह्यूमैनिटी हर्षा जी को आपने, बिल्कुल भूल बढ़िया जाते बोला। हैं। हाँ, तो मैं जब उनको मिली ना पुणे में, तो मैं बोली कि मैं ये आपसे बहुत डिसएग्री करती हूँ, कितना भी बड़ा महान काम नहीं हो। ही इज डूइंग वंडरफुल वर्क इन गांधीनगर यूनिवर्सिटी, शी इज ऑल्सो डूइंग वंडरफुल वर्क, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन द मदर शेरविंदो सेंटर, उनका सब। पर ये जो चीज नहीं रहा ना, तो उसमें अहम इतना उनको आ जाएगा कि एक दिन उनका पतन भी हो सकता है इसमें, because your emotions are not sound. एक्चुअली वो आपका अपना parents डिवोट उसको नहीं कर रहे। ये ना डिवोशन जो है उनका उस पे नहीं चल रहा है, स्पिरिचुअल चीज पे नहीं चल रहा। डिवोशन टुवर्ड्स हाँ, वही अहम वृत्ति पे चल रहा है। अहम वही वही अहम अहम यही अहम भाव तो की पूजा हो रही है इस समय, क्योंकि अहम नहीं, भाव ऐसी है। भी हाँ जी। ऐसी भी संभावना होगी ना कि उनके हृदय में वो वाला भाव जिसे हम इमोर्टैलिटी कहते हैं या आत्मा कहते हैं, वो शायद वो स्थिति में चले गए हैं, तो उनको बॉडीली रिश्ते उनको फर्क नहीं करते हैं। नहीं जैसे नहीं, ऐसा कृष्ण नहीं भी होता सोनपाल मार जी, बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता होता है। क्यों सोनपाल नहीं जी। होता है? कृष्ण अभिमन्यु को मारता है, भीष्म को मारता है, द्रोण को मारता है, तब कृष्ण ठीक है और वो बंदा ठीक नहीं है जो अपनी पापा की सेवा करने नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, वो कृष्ण ठीक वाले है। भाव में भी तो हो नहीं, सकता वो है। बिल्कुल ठीक नहीं है जो नहीं गया, क्योंकि हम मर मर के अपने बच्चे पालते हैं। उसका अपनी जवाब तो इच्छाएं- वही दे सकता हम है। इच्छाएं मार उसका मार के जवाब हम अपनी नहीं दे उनको सकते। देते हैं। नहीं, नहीं, उसकी इसमें क्या अवस्था है, क्या होगी, हम नहीं कैसे जज करेंगे? नहीं, मैं आपको हम उसको स्टोरी judgmental हो बोलती जा हूँ। रहे हैं। मैं आपकी इसकी स्टोरी बोलती हूँ कि ये जो इनको चिकनगुनिया हो गया था, और ये अकेली रहती है पूना में। अभी चिकनगुनिया में इतना वीकनेस आ जाता है कि वो खुद शेयर करती थी कि मैं अकेली थी, मुझे ऐसा लगता था कि यदि मेरे पास मेरी बेटियां होती तो मुझे बहुत वो अच्छा लगता। तो ये जो समझो ना कि शायद आप जो बोल रहे सोनपाल जी, वो रॉन्ग नहीं है। पर अब जब आप मदर और शेरविंदो या आपका गुरु का सेवा करते हो, तो पहली सेवा तो ह्यूमैनिटी की होनी चाहिए कि जो आपके नजदीक के ड्यूटी है वो लेकिन उसको वो जज neglect नहीं। करेंगे ना, उनको हम क्यों हाँ। जज करें? उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? वो पूरे कृष्ण तत्व में रम रहे हैं, वो बॉडी के बाहर निकल चुके हैं, उनको वो सब अभी नहीं पता चल रहा है। तो उनका वो तो वही जाने, हम उनके बारे में कोई भी अच्छा या बुरा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। But I disagree completely. We are not standing on judgment on them, but
जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला, तुम्हें बड़ा करा, when they need you, you're not there. फिर कौन सा गुरु कल को गुरु के से अगेंस्ट भी हो जाएंगे हम? अरे उनकी नहीं। अवस्था को तो भी देखना चाहिए ना कि वो कहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जा रही है। वो बॉडी के बाहर निकल चुके हैं, वो पूरी दुनिया को अपना माँ बाप समझ रहा है। वो पूरे हर एक टेबल में अपनी माँ देख रहा है, एक कुर्सी में अपना बाप देख रहा है। उसकी चेतना का स्तर ऐसा भी हो सकता है। आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हो? नहीं, डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। हम आपकी बात एकदम सर आंखों पर है। मैं समझती हूँ कि पर क्या है ना कि मुझे एक बात स्पिरिचुअलिटी में क्या हो जाता है कि करुणा नहीं जानी चाहिए किसके लिए भी, किसके लिए भी। आपने कैसे करुणा को जज कर लिया कि उसकी करुणा चली गई? एक बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य कभी भूले जाते हैं, ये होता है, बहुत नॉर्मल चीज है ये। माँ बाप कहाँ से छोटे लक्ष्य? I'm sorry, माँ बाप मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप छोटे हैं, लेकिन माँ बाप की उसकी डेफिनेशन से वो बाहर निकल चुका है। वो शरीर में नहीं है अभी, वो पूरे चेतन तत्व से भरा पड़ा है। उसके लिए हर माँ बाप जितनी करुणा हर जगह पे वो बैठा है, उसके लिए अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपका बात सही है, क्योंकि देखिए उसका स्टोरी बैकग्राउंड में आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि उसका जो हस्बैंड है ना, वो आश्रमाइट बन गया था। आश्रम में इन लोग मिले, आश्रम में, क्योंकि इसकी जो माँ है ना, शी इज ट्रांसलेटेड मेनी बुक्स ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर इन मराठी। तो जब ट्रांसलेट करती थी ना, तो वो खुद भी एक एकांत में रहकर ही सब ट्रांसलेशन कर पाती थी। तो बच्चे लोग तभी शादी हो गए थे कि क्या था मालूम नहीं था। तो वो खुद बता रही थी कि आप जो मनीष भाई बोल रहे हैं वो सच है, पर शी सेड वन थिंग कि अपेक्षा, जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तो थोड़ा अपेक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि वी आर वीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी एक चीज मैं ऐसे समझती हूँ कि यदि उनको इतना वो था ना, वो माँ को खुद को अपने पास ले जा सकते थे। वो लोग गांधीनगर रहते हैं, गांधीनगर में बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है, तो गांधीनगर में रहते हैं, तो गांधीनगर में माँ को ले जा सकते थे कि आप मेरे साथ रहो, और आप जब ठीक हो जाएंगे तब आप कम छोड़ देंगे। तो ये जो बात होती है ना, तो इंडिविजुअल हम लोग जज नहीं कर रहे हैं, पर जैसे आज मैं कुछ भी समझो ना कि स्पिरिचुअलिटी में हम एकदम अब्सॉर्ब हो जाते हो, पर हम दुनिया को भूल नहीं सकते हैं, अपनी जवाबदारी को भूल नहीं सकते हैं। वो मेरी ख्यालात है, उनकी ख्यालात अलग होगी। उनको बच्चा लोग भी नहीं चाहिए, दे हैव नो चिल्ड्रन। तो ये भी आपकी जो बात हो रही ना, ये लोग पूरे मीन्स 120% समर्पित है, एकदम डूबे हुए हैं उसमें। पर थोड़ा सा ऐसे जब उसको चिकनगुनिया हो गया और वो खुद शेयर करी, तभी हमें मालूम पड़ा कि देखो आज ये भी एक होता है कि स्पिरिचुअलिटी और एम्पैथी, क्या स्पिरिचुअलिटी एंड कंपैशन फॉर वंस लव्ड वंस, वो भी बहुत कमती लोग में ये दोनों चीज साइड बाय साइड चलती है। रेयर क्वालिटी है जो साइड बाय साइड चलती है। आपको एक मैं उदाहरण दूं कि जब हम लोग एक बार कृष्ण जी बता रहे थे, जब स्टर्लिंग में जाती थी ना, तो बोलते एक बार वो गाड़ी में जा रहे थे और कुछ इतना डिस्कशन हो रहा था पीछे का सीट में, और वो सामने का सीट में बैठे थे, और गाड़ी ने ऐसे गोट को मैंने कि टकराया, तो वो गोट वहीं मर गया, पर आवाज खुद इतना आया नहीं। पर उन्होंने ड्राइवर को बोला रोको गाड़ी, तो जैसे रोका तो उसने जाकर वो गोट को इतना शांति से, बेचारा बोला इसको हॉस्पिटल में हम लोग ले जाए, इसको कुछ करें हम लोग। तो बोलते हैं कि हम लोग इतने, ड्राइवर को भी उसने बोला तुम कौन सी बेहोशी में था कि वो जब क्रॉस कर रहा था आप शांति से दूर से क्यों नहीं देख पाए, तो वो थोड़े नाराज भी, पर उनको बहुत करुणा आया इसमें। तो जब उन्होंने ये स्टोरी की ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक एक स्टेप जो होती है ना लाइफ में, जब कृष्णमूर्ति के बात निकले तो ये इस सिद्धांत मुझे याद आया कि हमारे अंदर इतनी प्रेम और करुणा भावना चाहिए कि सामने वाले को हम पूरा माने कि उसके निगरानी, माने उसको पूरा प्रोटेक्ट कर हम चले,
उसको हम हार्म नहीं पहुंचाए। तो ये थोड़ा मुझे इससे डाइवर्ट हुआ ऐसे, पर आपकी बात भी बहुत सही है सोनपाल जी। मैं बहुत लोग को देखती हूँ ऐसा, पर जरा ऐसा होता है कि हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो हम समझते कितनी भी बड़ी सेवा हो, पर यदि माँ को या पिताजी को जो अकेले रहते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, तो पहला प्रथम ये है ना, तो उनका सेवा करना। पर आई मे बी आपकी बात अलग है, आप एकदम हाइट में इससे देख रहे हैं, पर मैं तो एज ए ह्यूमन और शायद अच्छा, मैं मेरी मेरी बात थोड़ी शेयर करता हूँ। मैं सत्संग में जाता हूँ, मुझे सत्संग अच्छा लगता है, और मेरी मम्मी कहती है कि तू अभी जिम्मेदारी है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, सत्संग में नहीं जाने का। तो क्या करूं मैं? माताजी की आज्ञा का पालन करूं, मैं सत्संग में न जाऊं? नहीं, सत्संग में आप जा सकते हो, क्यों नहीं नहीं, जा वो सकते? मना करते हैं। वो बोले नहीं, सत्संग में नहीं जाना है, आप ज्यादा ही जाने लगे हो, आपको नहीं जाना है। फिर मेरा दोस्त आया हुआ है, साल में एक बार आता है दिवाली के दिन में, और उनके उनके साथ में थोड़ा वक्त बिताता हूँ। तो मेरी मम्मी वही टाइम पे कहती है कि हम भी दिवाली में अकेले हैं, तू तेरे दोस्त के पास मत जा, हमारे साथ बैठ। तू हमारे साथ बैठता ही नहीं है, तो क्या मैं मेरे दोस्त के पास न जाऊं, माता जी की सेवा करूं, उनके पास बैठूं? और उनके पास बैठता हूँ, मान लो मैं मम्मी के पास बैठा, बोलो मम्मी आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कोई अच्छी सी पिक्चर लगा दूं, या हम लोग कहीं घूमने जाए? तो उनको, मम्मी को कोई चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, वो बैठी रहती है। और भाई की वाइफ जो, जिसकी डेथ हो गई है, तो एकदम से मिसबिहेव करने लगती है, रोने लगती है एकदम से। उसके दिमाग, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, हम सब बिजी है, और मम्मी हम सब में इतनी घुल मिल गई है कि उसने अपना पूरा अस्तित्व हम में लगा दिया है, उसके पास खुद का कोई आइडेंटिटी बचा ही नहीं है। और अभी उनको वक्त काटना भी मुश्किल हो रहा है, और इसके लिए वो पापा को भी कहीं जाने नहीं देती है, हमको भी बोलती है घर पे ही रहो। तो वो समय पे मैं माता जी के इच्छा को पूरा करने के लिए घर पे ही बैठा रहूं, मुझे क्या करना चाहिए? चलो, ये मेरा एक प्रश्न है। नहीं, आप बोले आपको माता जी की सेवा करनी चाहिए, नहीं, तो ये जो उनकी जो खोखलापन है ना, वो मैं खुद की मेरी मम्मी की भी बात करती हूँ कि मेरे फादर, आप बोले फादर बहुत, हम लोग छोटे थे, अब मैं क्या बोलूं, मैं छोटे थे, और मम्मी क्लास में चली जाती थी, ब्रह्मा कुमारी क्लास में 6:30 बजे। पर क्या था कि मेरी भाभी जो थी, बड़ी भाभी, वो बोलती थी कि आप जाओ, आपको अच्छा लगता है, और मेरे फादर भी उनको छुट्टी दे देते थे। पर जब तक वो क्लास में जाती थी, बहुत एक्टिव रहती थी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। पर जब पूना में शिफ्ट हुए, और वहां में भी क्या था, 10 साल तक तो क्लास में मेरी भतीजी ले जाती थी। जब भतीजी शादी हो गई, तो ना मेरा भाई भाभी किसको भी फुर्सत नहीं था कि उनको सेंटर में ले जाकर उनको उनका क्लास करावे। तो अभी हम लोग सब बहुत अफसोस करते कि तभी हम लोग कुछ नहीं, तो उबर था नहीं, और रिक्शा का थोड़ा डर लग रहा था, पूना का रिक्शा भी डेंजर थोड़ा होते हैं। तो हम बोले कि आप इसको टैक्सी का या कुछ भी हम लोग बंदोबस्त करके, भाई को मैं बोलती थी खाली आप छोड़ देते उनको, तो भी बहुत बड़ा सेवा हो जाता, या ड्राइवर को बुलाकर उनको छोड़ कर लेकर आते थे, तो उनकी मानसिक हालत बहुत ही अच्छी होती होती। तो ये देखो, जो आज आप अफसोस कर रहे हो, अब आज मैं अफसोस करती हूँ उस कि टाइम लेके नहीं गए। नहीं, वो टाइम हम लोग लेकिन सब अफसोस करते हैं कि हम लोग ने उनका ध्यान नहीं नहीं, रखा। यानी दोनों दोनों चीजें गलत हो रही है ना। एक तो हाँ। जब लेके जाना था तो लेके नहीं जा रहे हैं, और अभी अफसोस करने का वक्त नहीं है तो अफसोस कर रहे हैं, तो दोनों बार आप गलत हुए ना। दोनों बार गलत हुए। पर आपकी जो मम्मी को जो है ना, वो जो मेरी, आई कैन आइडेंटिफाई विथ हर, कि जब एक खोखलापन आ जाता है ना, तो हमको बोलते थे फोन करके, अभी तू आ जा पूना से। मेरा मुश्किल हो जाता था निकलना इतना बार, तो अकेलापन में उनको बहुत अकेलापन लगता था। तो ये जो सीख है ना, मम्मी का जो सीख है ना, मैं ये बात सबको वही बोली कि हम लोग तो लाइफ में भी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी ओल्ड सो सून, कि चिल्ड्रन विल बी वेरी मच एंड वी विल नीड company, but we have to make our own company from within. देखो, मैंने क्या किया, मेरा ऑफिस घर में है, मेरे हाँ। मम्मी मेरी ऑफिस के बाहर झूला है, वहीं पे बैठती है। मेरी ऑफिस में दिन में 100 लोग आते हैं ना, तो मम्मी को अच्छा लगता है,
वो बातें Yes. करती है, केम छो घना वक्ते दिखाया ने तमें तो हाँ। अभी अभी ऑफिस बाजू में होने के मैंने रखा ही इसलिए बाजू पे है कि बहुत अच्छा किया आपने। उनको अकेलापन ना लगे। सही बात है, बहुत अच्छा लेकिन किया आपने। ऑफिस साथ में होने के मम्मी साथ में दिन भर 24 घंटे रहती है तो उसके थोड़े प्लस पॉइंट भी है, थोड़े माइनस भी होते हैं। या। क्योंकि जो कस्टमर को मैं बैठा हूँ बाहर मेरी केबिन में कि वो अंदर आएगा, मम्मी उसके साथ बात करने में आधा घंटा लगा देती है, तो मेरा काम आधा घंटा रुका पड़ा था। कभी कभी ये भी होता है, तो वो अंदर से ट्यूनिंग सबको अपनी अपनी करनी होती है। करनी होती है, yes, मान लो yes. मैंने मम्मी को रोज मैं मम्मी की बात मान लेता हूँ और एक दिन नहीं भी माना ना, तो उसमें कोई बुरा चीज नहीं है। सही बात है, सही तो बात है। वो अपनी अपनी परिस्थिति को अपने अपने हैंडल Yes, को yes. खुद को अंदर के विवेक को जागृत रख के अपना डिसीजन लेना है। माँ बाप को कैसा लगेगा वो भी नहीं, तुमको कैसा लग रहा है। यस। मम्मी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बीइंग, कि आपने उनको ब्रह्मा कुमारी में न ले गए, ठीक है न ले गए, लेकिन वो अंदर से आपका डिसीजन होता ना खुद का कि मैं नहीं ले जा रही हूँ। वो ये डिसीजन आपका होश पूर्वक लिया गया होता तो आपको अफसोस नहीं होता। यस यस यस, वो है कि अभी उनको वो पराधीन है। वो जब समर्थ थे तो बस में चले जाते थे, कलकत्ता में जब थे, शी यूज्ड टू गो बाय बस, कम बाय बस, यू नो। और बस वाला भी इतना पहचान जाता था ना कि उनका लिए बस रुकता था, एग्जैक्ट टाइम में आना, एग्जैक्ट टाइम में आना। पूना में सब बदल गया उनका। तो जब तक मेरी भतीजी थी वो गाड़ी चलाकर उनको छोड़ जाती थी और ले आती थी। पर जब उसकी शादी होगी ना तो 10 साल के जो बाकी के साल उनके गए ना तो बहुत विचलित गए उनके, क्योंकि शी वांटेड दैट सत्संग। और हम लोग अपने में इतने मशहूर थे कि हम लोग ये रियलाइज नहीं किया कि उनका इनर नीड क्या है। तो पेरेंट्स का इनर नीड समझना वो भी बहुत बड़ी बात है। और आपकी भी बात बहुत अलग है, क्योंकि आपकी मम्मी को शायद एक देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, यदि इसका इनर जर्नी डीप होता है ना, वो एकांत में भी रह सकता है। तो अभी जो है ना कि इनर जर्नी, मम्मी खुद बोलती थी कि अभी मेरा इतना अंदर परिपक्व नहीं हुआ है ना, इसलिए मैं विचलित रहती हूँ। हाँ, और कई बार तो लोग आते थे, मैं खुद भाभी बुलाते थे बहनों को घर पे कि मम्मी नहीं जा सकती, आप आइए, तो आते थे जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। पर सब चीज एंड ऑफ द डे मुझे भी एक ये सीख मिली है कि कल की तारीख में यदि मैं एक अकेला कुछ रहना पड़े तो मेरा जिंदगी कैसे जाएगा, मैं दुखी होकर रहूंगी कि सुखी रहूंगी, वो मेरे हाथ में है। तो वो तो हम लोग को अभी से ही तय करना है। अभी तो हम लोग तो ऑलरेडी इतना लेट हो गए। आप लोग का तो जर्नी स्टैंड जैसे उन्होंने ले लिया अभी, जान के क्या नाम, खालीपन होता है, वो खालीपन को हाँ। स्वीकार नहीं करता ना। जब दूसरा एक चीज बताता हूँ कि किसी का एक 20 किलो का बैग मैंने उठा के थोड़ा चल के रख दिया, तो मेरी मम्मी मुझ पे चिल्लाती है, तेरे को कमर में तकलीफ है, तूने 20 किलो का बैग क्यों उठाया। और थोड़ी देर के बाद मम्मी मेरे को बोलती है, जाना बेटा ऊपर मेरा बैग है, जरा लेके आना। तो वो बैग 20 की जगह 25 किलो का है। तो वो समय पे उनको ये नहीं दिखता है हाँ। कि अभी 1 घंटे पहले मैंने मनीष को बैग उठाने से मना किया, यस, लेकिन अभी मेरा बैग मुझे चाहिए तो मनीष लाके देगा मुझे। तो मुझे तो दोनों मम्मी दिख रही है कि ये मम्मी 1 घंटे पहले मेरी कमर की चिंता करती थी, अब उसको उसकी बैग की चिंता हो रही है, मेरी कमर कहाँ गई। ये सवाल तो मुझे होता है। सही बात है, आपका बात सही है मनीष जी, नहीं एकदम सही है, बल्कि ये सही है। ये होना चाहिए। नहीं तो ये तो पार्शियलिटी भी हो गई ना। वो तो यदि ममत्व बुद्धि में यदि वो अपना बैग कहती कि नहीं उठा, कि नहीं मेरे बच्चे को दिक्कत है, और वो दूसरे का कहती कि दूसरे की करुणावश रहकर कि कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने दो उसको, तो भी एक बात होती। तो वो एक्चुअली क्या है, वही चैतन्य की, वो जो सोनपाल जी आप कह रहे हैं ना, चैतन्य होकर आपको डिसीजन जो लेना है होश पूर्वक, बस वही सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ये जो मुझे वो समय पे वो मेरे माँ बाप है, वो मेरे सेकंड नंबर पे भी आता है, तो मेरा माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट 1% भी कम नहीं होता है। नहीं, वो जो ये हर्षा जी भी जो स्टोरी जो अभी किसी और की बोल रही थी ना, तो उसमें ऐसा है ना कि जैसे कई बार है ना, हम लोग छुप लेते हैं
कई बार ना जैसे हमने कई बार होता है कि जैसे हमारे एक तो कर्ता भाव होता है ना, जैसे मेरे बिना ये इंस्टीट्यूट ही नहीं चलेगा, तो अपने आप को इतनी प्रायोरिटी इंसान दे रखता है ना, तो बात ये होती है कि एक बार बहुत इंपॉर्टेंट काम में भी एक बार को अलग होना जब आ जाता है ना हमें, तो तब हम पूरा तरीके से ना डिसीजन ले पाते हैं कि इस समय में ये शरीर में यदि मैं यहाँ 2 घंटे नहीं भी रहूँगा तो कुछ मैटर नहीं करती है, तो चलो 2 घंटे यदि मैं ये जो जिन्होंने बर्थ मेरे को दिया था तो उसके पास मैं हो भी आती हूँ तो कुछ मैटर नहीं करती ये चीज़। तो ये होती है चीज़। लेकिन एक इंसान ना अपने नाम से और उससे भी कई बार ना जुड़ जाता है इतना ज़्यादा, जैसे वो कोई फेमस पर्सनालिटी है तो जैसे वो अपने नाम के कारण जुड़ जाएगी और उसमें भी उसके 4 चांद लगेंगे कि उसने अपने माँ बाप तक को भी छोड़ दिया, तो वो भी कई बार चीज़ आती है। लेकिन वो मैटर वही होता है कि वो उसी मनुष्य को पता होती है कि वो कौन से वाले मन से कर रहा है ये चीज़। अब वो इस शून्य मन से जब मनुष्य करता है और दूसरा चीज है, अभी दूसरा चीज है, एक आदमी अपनी जवानी में 1 नंबर का बदमाश रहा है और उसने कभी किसी का भला नहीं किया, हमेशा किसी को दुखी किया, किसी का छीन लिया, किसी को तकलीफ दी, किसी को परेशान किया, और वो आदमी धीरे धीरे अभी 60, 70, 80 साल का हो गया है। हमने तो उसको 40 का था तब भी देखा था कि ये बदमाश टाइप का आदमी है। तो केवल बुजुर्ग हो जाने से वो रिस्पेक्टफुल नहीं हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो सही बात है। 100% ठीक है बात आपकी। वो तो एकदम सही हम बात तो है। बुजुर्ग देख लिए तो झुक जाते हैं हम, लेकिन वो बुजुर्ग को हमने जब वो जवान था तब भी देखा है ना। हाँ, लेकिन आज मान लो उनकी स्थिति दयनीय है, तो करुणावश हम प्यार से उनका करेंगे। वो हम कर रहे हैं, वो हमारी जरूरत है, वो हम उनके एंगल से नहीं देख रहे हैं। हमारे जो कुछ दिमाग में एक बना है तब हमको लगता है कि नहीं, जो भी है अभी बूढ़ा है, चलो उसको थोड़ा सुकून दे दे, तो वो डिसीजन मेरा है तो मुझे चलेगा। बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप सोनपाल जी, आपको Yes, जरूरत yes, नहीं है स्पिरिचुअल। यस बिल्कुल सही ठीक बात है। ठीक चल रहे हैं आप। शायद किसी की भावना को मैंने आहत भी किया है तो मुझे माफ करे, लेकिन मैं मेरे विचारों में थोड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ। नहीं ठीक है नहीं, बिल्कुल। आपका एकदम मनीष जी, आपका दुविधा मैं बहुत समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसे मम्मी लोग जो होते हैं ना, अभी मैं खुद की उदाहरण देती हूँ कि जब मेरा बेटा कभी कुछ अपसेट होता है, मैं फोन से रूम में, वो भी घर में कभी कभी काम करता है तो कुछ चिल्लम चिल्ली होता है ना, बोले क्या हुआ, अरे पापा मम्मी व्हाई योर इयर्स आर फोकस्ड ऑन माय वर्क। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि खाली पूछने में भी क्या गुनाह है, मेरा तो कंसर्न है। पर फिर मेरे को एक शब्द हम लोग सत्संग में सुनते थे, वो था तेरा की। वो अपना काम करता है, पर तुम्हारा मुंह में तुमको इतना वो चिंता रहती है तो तुम पूछती हो करुणा से, पर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो खराब नहीं लगाने का है इसमें। बस वो उसका वो कर रहा है ना, बस आपको पूछना, आपने अपना फर्ज पूछा कि आपको अंदर से लगा कि उसको मैं पूछूं कि क्या सब ठीक है, पर भावना सही थी। पर यदि रिस्पॉन्स नेगेटिव आते तो दुख नहीं लगाने का। तो वो अभी हमको सत्संग सिखा दिया है। और मैं हमेशा पूछती हूँ तेरा की, एक बार पूछ लिया ना, हाँ बस ठीक है, फिर तेरा की। तो ये मंत्र हम लोग जब जाते थे ना दादा लक्ष्मी के सत्संग, तो मतलब यही हो गया ना कि जैसे जो बैगेज उठाने की जो बात हो रही है बार बार जो हम बैगेज Yes, लेते yes. हैं, तो वो चीज मत लो, ये मत चीज लीजिए। मत लीजिए। वो बैगेज क्या है, जो भी चीज हमको भारी करे चेतना में, जो भी चीज का एक्चुअली संसार में शरीर भाव का आना ही बोझ है मन में। यस तो वो बोझ रिश्तों नातों में यही सब चीजों में आता है। वो बार बार बुद्ध की वो स्टोरी याद कर लेनी चाहिए रिश्ते कि सब शरीर के ही है ना। नहीं, ये जैसे जो कोई भी जो बोला गया, इवन जो शब्द भी जो हमने रख लिया वो ही तो बोझ हो जाते हैं ना। तो वो जो शब्द है, तो शब्द से निशब्द वाली अवस्था में तो रहना ही पड़ेगा ना। निशब्द पे तो फिर शब्द सारी चीज़ें जो है बिल्कुल उसके अंदर ही घुस जाते हैं ना, सारे पता ही नहीं चलते। तो निशब्द जब तक मेरा मन नहीं रहेगा तो मतलब जैसे एक शब्द भी यदि किसी का बचा रह गया, जैसे कहते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो ऐसे हो जाता है वो। तो ये अवस्था तो बार बार अपनी जैसे उस अवस्था से प्रेम होने लगता है ना, तो अब कुछ भी नहीं टिक पाता है। जैसे फिसल जाता है ना, वो शिप पे से सब कुछ फिसल जाता है। तो वो अवस्था मेरे को तो ऐसा लगता है परमानेंट ही वैसी वो रहने लग जाती है ना, तो वो आप 100% हेल्थ में रहने लग जाते हैं। बाहर कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, इवन पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, एक्चुअली पेरेंट्स और वो सब चीज़ें तो दिखती ही नहीं है। वो तो एक इंसान और एक चेतना दिखती है, और चेतना का लेवल दिखता है इंसान के रूप में, बस
इतना ही दिखता है उसमें। मदर फादर ये तो सब चीजें दिखती ही नहीं है। हाँ वो कौन से वाले कैटेगरी से कौन सी उसमें अब पता चल बिल्कुल जाता सही है कि कहा। ये मदर है तो ये उस वाली चेतना का लेवल चल रहा है अभी इनका भी उसमें चल रहा है। तो ना तो गुस्सा आता उन पे ना वो आता, बस वो चेतना का पता चलता है ये अपनी गति से चल रही है। अभी ये ऊंचाई इसने पकड़ी नहीं है और अभी ये उस वाले तल पर बैठी हुई है, बस यही चीज कहते हैं हम तो। जैसे अब वो आपने कहा ना बुढ़ापे में भी यदि किसी वो ने तो अपनी बात है ना कि जवानी में किसी ने हरकत ऐसी करी हुई है तो हम कहेंगे अभी ये बड़ा नहीं हुआ, अभी बड़ा नहीं हुआ ना, अभी बच्चा ही रह गया, अभी बड़ा ही नहीं हुआ अभी। तो बस यही बोला जाता है। आपका एक हमारे बार प्यार मनीष में भाई, उनको गुस्सा आ रहा है। मनीष भाई मैं आपको एक खाली बोलूं ना कि आपने हाँ जी, मम्मी ने बोलिए। बोला ना कि आपका जो 20 किलो आपको और किसका ले नहीं उठाना चाहिए, तो उनका अंदर क्या है ना कि थोड़ा हाँ। अभी जैसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है पर थोड़ा सा समदृष्टि कमती है ना, हाँ। तो नहीं ना कि वो आपको मना करते, तो हमको भी बहुत सीख मिल गया इसमें से। हम लोग भी ये बहुत करते हैं कि भाई तुम नहीं करो ये, पर जिसका नौकर को बेचारे को कमर का दर्द है उसको बोले तू उठा लेना। हाँ, तो ये भी देखो ये भी सेम बात हो गई ना, तो रियलाइज हो जाता है अभी कि भाई हमें अपनी समदृष्टि सबकी तरफ इतना ही रखनी है बस। माँ का सीख हमारा सीख भी हो गया, हम भी सेम एज के हैं ना अभी। मम्मी भी 75 कितने 74 है ना। मम्मी तो 77 हाँ बस 77 74 के बस है ना, तो मुझे भी ये सीख मिल गई। घर में जो घनश्याम है वो बोल रहा है मुझसे, मैंने कहा और तुझे दीदी की याद आती है? तो कह रहा है दीदी आपके काम की याद आती है मुझे, आप काम करती थी बहुत ज्यादा। ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा मुझे याद आनी चाहिए तेरे काम की कि तू काम करता था, मुझे करना पड़ रहा है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है पूरी सीधी। यस यस ऐसे बोल रहा है वो मुझसे। चलो ठीक नहीं, है। सही बात है। जैस्मिन जी, वो मोना तो निकल ही गई। हाँ जैस्मिन जी आप बोलिए, कुछ ऐड करना चाहती हैं तो। अरे मैं मोना जी से पूछना चाह रही थी उनका कैसा लग रहा है, उनको हाउ इज शी फीलिंग डिप्रेशन से। मेरा बड़ा मन था उनसे एक बारी पूछ लूं। वो अभी निकल गई मेरे ख्याल से, ये ज्यादा टाइम हो गया ना, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया। हाँ, चलो चलो बस नहीं समझ आ गई, डिटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन 0। यस 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 हाँ, बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट अटैचमेंट ना सब कुछ चलता रहता है, बस अपनी अवेयरनेस में रहो, अपने आप में रहो। क्या चीज मेरे को उठानी है, कितनी देर में पकड़नी है, कितनी देर में छोड़नी है, ये चीज में मेरा डिसीजन हो। मतलब मैं परेशान ना हूँ किसी भी चीज को। पकड़ लिया तो पकड़ने में परेशान नहीं हूँ मैं, छोड़ दिया तो छोड़ने में परेशान नहीं हूँ। मतलब विचार शून्य वाली अवस्था में रहती हूँ। तो वो चीज़ है एक्चुअली। ये नहीं है कि अटैचमेंट में ये डिटैच ही होके बैठ गए, बस डिटैच नहीं है। बस मेरा अपना वो है, जैसे जिसमें मैं हल्का महसूस कर रही हूँ तो मैं वो बस उस वाली अवस्था में रहने के लिए बार बार वो करती हूँ। कि जैसे मेरी कोई चीज़ खो जाती है, मेरी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ खो जाती है, अब वो मैं उसको पकड़े बैठी रहूँ कि वो मेरी खो गई। अब कितनी देर में पकड़े रखूँगी उसको? यदि मैं जल्दी से जल्दी उस विचार को मैं छोड़ देती हूँ, विचार ही तो छोड़ना है ना, वो चीज़ तो मिलनी नहीं है। जब मिलेगी तो उसको ही छोड़ दो, विचार को ही तो छोड़ना है। छोड़ दिया 1 सेकंड में, बस ये मुझे ऐसा लगता है। बस वो ही इतना वाइज होना चाहिए। उतनी वाइजनेस जितनी हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है ना, तो ओल्ड एज कभी आती नहीं ऐसे इंसान की। बुढ़ापा टच नहीं करता उसको। और बुढ़ापा एक छोटे वाले मनुष्य को भी टच कर जाता है जो एज से बहुत छोटा भी है, क्योंकि यदि वो पकड़े बैठा है संसार को तो वो बूढ़ा ही है। और जो इंसान बिल्कुल बचपन में और उस तरीके से जो जीता है वो जल्दी से भूलता है, हर चीज़ को जल्दी भूलता है, ना किसी चीज़ के लिए शोक करता। हाँ जी एक नया डेफिनेशन बूढ़े का अभी मेरे मन में आया। जी। जो मुंह को ढो रहा है वो बूढ़ा है। वो क्या चीज हुई? मैं हुई मैं अहंकार। और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा वैसे आपने। चलो आज का रिपीट करिए मनीष जी, रिपीट करिए। अरे बूढ़ा शब्द ऐसे ही दिमाग में पहली बार नए अंदाज से आया कि जो मुंह को ढो रहा है, किसी भी प्रकार की मुंह, स्वार्थ की हो या वासना की हो या कोई भी मुंह हो, उसको जो ढो रहा है वो बूढ़ा है।
अच्छी बात है। अभी तो बहुत सीखने को और भी मिल गए कि हमारी चीज तो कई चीज में अटक जाती है, हम पापड़ में सब में, और फिर बहुत मन चलता है कि खाओ कि नहीं खाओ, खाओ कि नहीं खाओ। बच्चे बूढ़े सब एक हो जाते, तो वो भूख में अभी पार निकलना है, तो एज डेथलेस बॉडी एजलेस माइंड, तो ये इसमें करना पड़ेगा। अभी मेरा है ना ओबेसिटी है थोड़ा, मेरा वेट ज्यादा है, तो घर वाले बहुत चिंता करते हैं। वो मुझे तली हुई चीज मिठाई खाने नहीं देते हैं, तो मैं उनका प्यार समझता हूँ। लेकिन फिर वो ज्यादा ही एकदम मेरे पे हावी हो जाते हैं ना, तो मैं खाना बंद कर देता हूँ, जाओ अभी खाना ही नहीं है। तो जैसे ही मैं खाना बंद करता हूँ ना, तो लड़की आती है, पापा एक काजू कतली खा लो ना, आपको अच्छा लगेगा। अरे तुम ही लोग मना कर रहे थे, और तब मैं खाने की जिद कर रहा था, और अभी आप लोग इतने हावी हो गए और मैंने वो छोड़ दिया, तो दूसरे दिन आप सामने से काजू कतली लेके आते हो। पापा एक खा लो ना, आपको पसंद है ना, आपको बहुत मन करता होगा ना, तो आप खा लो ना। नहीं वो अभी ना, जैसे ही वो सोनपाल जी वो बूढ़े हैं और आप है ना वैसे हो, मस्त बिल्कुल Yes. बच्चे की तरह हो। क्योंकि बच्चे की तरह इसलिए हो ना क्योंकि मन से तो आप खाली हो ना। वो आपके मोटापे को अपने माइंड में रखे पड़े हैं, अपने माइंड में रखे हुए हैं ना, तो उन्होंने एक तरीके से मुंह को रखा हुआ है। आप तो फ्री हैं आप तो फ्री हैं तो वो सबसे ये बढ़िया। हम सबका अनुभव है, मैंने जो बताया वो हम सबके लिए अनुभव की सबके बात लिए, है। सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। कोई कि भी हम चीज वो लोग मना करते हैं और हम कभी उनका मान लेते हैं ना, तो जैसे ही मान लिया ना, उनको लगता है कि अभी पापा तो बेचारे खा नहीं रहे, अरे चलो आज थोड़ा खिला देते हैं। कोई घटना ना कितने साल पहले हुई होती है, हम कहेंगे ये भी ये हुई है। अभी जैसे कोई बीमारी भी होगी 2 साल पहले हुई होगी, ये मुझे भी हुई थी वाली बीमारी, अरे तुमने अभी तक भी पकड़ी हुई बैठी हो, अब तो ठीक हो ना। तो ऐसी बस बस ये चीज होती है, माइंड तो फ्री रखो ना कम से कम, बात ही है हाँ, कि बस ये तो जरूरी है, वो बहुत सबसे जरूरी ज्यादा है। जरूरी है। चलो ठीक है, मैं कल उनसे कि बात आपको करके बस उस पे मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में। वो बाई चांस वो लेते हैं तो क्या नाम है, सुरेश जी से बात हाँ। करती हूँ। तो आप लोग तो होंगे ना, कर लेना उनके साथ हाँ, में कल session। ना होंगे उसके। अच्छा सोनपाल जी आप भी है ना? हाँ हाँ, ठीक है चलो, क्योंकि ना फिर वो लोग ही नहीं होते ना, वो तो बेचारे आ जाते हैं टाइम पर, फिर वो हम लोग ही नहीं होते, तो फिर वो परेशानी होती, मेरे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता चलो ठीक है, नहीं नहीं, हाँ, होंगे। ओके जी चलो कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ठीक है।